हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त अमित कबीर और आज के हमारे इस लीगल वीडियो के इस सेगमेंट में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रिवेंटिव एंड प्रिकॉशनरी मेजर्स के बारे में। इम्पोर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 110 के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है वो है 116। तो दोस्तों ये 160 क्या है, इंक्वायरी एज टू ट्रूथ ऑफ इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर पूरा जो मैटर है वो पूरा इंक्वायरी के ऊपर टिका हुआ है कि इंक्वायरी जो होगी, जो भी डॉक्यूमेंट्स के आधार पे हो, गवाहों के आधार पे हो, तो जो शॉर्ट में जो इंक्वायरी होगी, यहाँ पर जो इंक्वायरी होगी वो ऐसे होगी जैसे कि समन केसेस का जो ट्रायल होता है उसके समान यहाँ पर ये इंक्वायरी होगी। तो यहाँ पर कोई बड़ा ट्रायल नहीं चलता है, यहाँ पर इंक्वायरी चलती है। तो ये इंक्वायरी के आधार पर ही तय होता है कि इन्फॉर्मेशन ठीक थी या नहीं थी। यदि इन्फॉर्मेशन ठीक पाई जाती है इंक्वायरी में तो व्यक्ति को बॉन्ड भरना ही पड़ेगा, एग्जीक्यूट बॉन्ड करना ही पड़ेगा। और यदि ये पाया जाता है कि ये इन्फॉर्मेशन झूठी थी, व्यक्ति अपने जवाब के आधार पर ये सेटिस्फाई कर देता है, गवाहों के आधार पर ये सेटिस्फाई कर देता है कि मेरे अगेंस्ट ये झूठी इन्फॉर्मेशन मिली थी, मेरे द्वारा ऐसी कोई शांति भंग करने की कोई संभावना नहीं है, मेरे द्वारा ऐसा गलत आचरण करने की संभावना नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा, रिजल्ट जो आ रहा है वो उस व्यक्ति के पक्ष में आ रहा है। यहाँ पर जिस व्यक्ति के अगेंस्ट ये सो कॉज नोटिस जारी किया गया, तो यहाँ पर उससे कोई बॉन्ड एग्जीक्यूट नहीं कराया जाएगा और कार्रवाई यहाँ पर समाप्त हो जाएगी। तो इस सेक्शन के अंतर्गत एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि यदि 6 मंथ के अंदर ये इंक्वायरी यदि पूरी नहीं होती, ये प्रोसेस यदि पूरा नहीं होता है इंक्वायरी का, तो यहाँ पर ये कार्रवाई समाप्त मानी जाएगी। कोई बॉन्ड भरने की ज़रूरत नहीं है। 6 मंथ में यदि ये कार्रवाई यदि पूर्ण नहीं होती है, तो यहाँ पर इसका बस एक एग्जम्पशन है, वो बहुत ही कम स्थितियों में होता है प्रैक्टिकल तौर पे, कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को कोई स्पेशल रीज़न लगता है कि आगे कार्रवाई जारी रखी जाए, कि 6 महीने में यदि इंक्वायरी नहीं हुई तो आगे भी इंक्वायरी के लिए समय बढ़ाया जाए। तो यहाँ पर वो स्पेशल रीजंस बता सकता है। लेकिन यहाँ पर यदि वो 6 महीने के बाद भी कार्रवाई जारी रखता है स्पेशल रीजंस बता के, तो यहाँ पर सबसेक्शन 7 आता है पिक्चर में। तो यहाँ पर जो एग्रीव्ड पार्टी है वो कोर्ट ऑफ सेशन जज को वो एप्लीकेशन दे सकती है। इस सेशन जज को एप्लीकेशन दे सकती है कि ये जो डायरेक्शन है इसको वैकेट किया जाए, इसको बिल्कुल टाला जाए, ये बिल्कुल इलीगल है। इस तरह से वो सेशन कोर्ट में एप्लीकेशन लगा सकती है कि इस कार्रवाई को बंद किया जाए। और यहाँ पर जब इंक्वायरी के बीच में जब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को ये लगता है कि व्यक्ति की गिरफ्तारी बहुत ज़रूरी है, तो उस व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया जा सकता है। और यहाँ पर यदि 6 महीने के भीतर इंक्वायरी पूरी नहीं होती है तो व्यक्ति के अगेंस्ट ये कार्रवाई सब समाप्त हो जाएगी। और व्यक्ति यदि कस्टडी में तो उसे कस्टडी से छोड़ दिया जाएगा। केवल इसका एक्सेप्शन क्या है, वो स्पेशल रीजंस का है। और स्पेशल रीजंस के आधार पे भी यदि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इस कार्रवाई को आगे रखता है तो आप सेशन कोर्ट जा सकते हैं, वहाँ पर एप्लीकेशन दे सकते हैं इस डायरेक्शन को समाप्त करने के लिए।